हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है न्यू थिंग टीवी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। फ्रेंड्स, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई कहानी का नाम है बुद्धिचंद की बुद्धि का चमत्कार। एक समय की बात है, बुद्धिचंद नामक एक आदमी था। उसके पड़ोस में लक्ष्मीचंद नामक एक आदमी रहता था। बुद्धिचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मी नंदन से 1,000 रुपये उधार लिए थे। उसकी बेटी की शादी हो जाने के बाद लक्ष्मी नंदन ने बुद्धिचंद से अपने पैसे वापस मांगे। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, मैं आपके एक एक पैसे चुकता कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। लक्ष्मी नंदन ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, पर अब पता चला कि यह मेरी भूल थी। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, धीरज रखिए, मैं आपका कर्ज अवश्य चुका दूंगा, मैं बेईमान नहीं हूँ। इस पर लक्ष्मी नंदन ने कहा कि अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत में चलो, वहाँ न्यायाधीश के सामने लिख कर दो कि तुमने कर्ज के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रखा है। इस पर लक्ष्मीचंद ने कहा, सेठ जी, अदालत जाने की क्या ज़रूरत है, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। पर लक्ष्मी नंदन ने बुद्धिचंद की एक न सुनी। वह अपनी इस जिद पर अड़ा रहा कि बुद्धिचंद अदालत चलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। वास्तव में लक्ष्मी नंदन बुद्धिचंद के मकान को हड़पना चाहता था। बुद्धिचंद लक्ष्मी नंदन के मन की बात को समझ गया था। उसने लक्ष्मी नंदन से कहा, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ, पर अदालत जाने के लिए मेरे पास ना तो घोड़ा है और ना ही इतने में लक्ष्मी नंदन ने उसे बीच में ही बात काटते हुए कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, पर मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। बुद्धिचंद ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दे दूंगा। लक्ष्मी नंदन ने कहा, मगर मैं पगड़ी की व्यवस्था कहाँ से करूं? बुद्धिचंद ने कहा, वह भी मैं दे दूंगा, अब और कुछ चाहिए? लक्ष्मी नंदन ने कहा। इस पर बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो जूते भी नहीं हैं। इस पर लक्ष्मी नंदन ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, ठीक है, जूते भी मैं दे दूंगा, अब देर मत करो, झटपट तैयार हो जाओ। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन की पोशाक पहन ली, सिर पर पगड़ी और पैरों में उसके जूते पहन लिए। वह लक्ष्मी नंदन के घोड़े पर सवार होकर उसके साथ अदालत जाने के लिए चल पड़ा। जब अदालत में बुद्धिचंद का नाम पुकारा गया तो वह न्यायाधीश के सामने हाजिर हुआ। उसने न्यायाधीश से कहा, श्रीमान, सेठ लक्ष्मी नंदन का कहना है कि मेरा घर और मेरे घर की सारी चीज़ें इनकी है। इसके लिए ये हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। मुझे सेठ जी जबरन अदालत लेकर आए हैं। श्रीमान, कृपया आप मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाज़त दें। न्यायाधीश ने लक्ष्मी नंदन को बुलाया और उसे बुद्धिचंद के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन से पूछा, मेरे सिर पर बंधी पगड़ी किसकी है? लक्ष्मी नंदन ने कहा, मेरी है। मैंने जो कपड़े पहने हैं वे किसके हैं? बुद्धिचंद ने पूछा। मेरे हैं, और किसकी है? लक्ष्मी नंदन ने कहा। इसके बाद बुद्धिचंद ने फिर पूछा, और ये मेरे पैरों में जो जूते हैं वे किसके हैं? लक्ष्मी नंदन ने इस पर चीखते हुए कहा, जूते भी मेरे हैं। तभी बुद्धिचंद ने तपाक से फिर पूछा, और जिस घोड़े पर मैं सवार होकर यहाँ कचहरी आया हूँ वो किसके घोड़े हैं? इस पे बहुत ऊंची आवाज़ में लक्ष्मी नंदन ने कहा, वह घोड़ा भी तो मेरा ही है।
पगड़ी, जूते, कपड़े जो भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ मेरा ही तो है। अदालत में मौजूद सभी लोग लक्ष्मीनंदन का जवाब सुनकर ठहाका लगाकर हंसने लगे। हर किसी को लगा कि लक्ष्मीनंदन पागल हो गया है। अतः अंत में न्यायाधीश ने मुकदमा को खारिज कर दिया। बुद्धिचंद ने अपनी बुद्धि से अदालत में लक्ष्मीनंदन को हंसी का पात्र साबित कर दिया। इस तरह उसने लक्ष्मीनंदन के षड्यंत्र को विफल कर दिया। शिक्षा: धूर्त धोखेबाज के साथ धूर्तता ही से पेश आना चाहिए। धन्यवाद।